देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं कोलोनोस्कोपी की, जो कि हमारी बड़ी आंत की दूरबीन द्वारा जांच है। इसमें यह एक कोलोनोस्कोप होता है जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, जो कि हमारी बड़ी आंत एनल कैनाल से लेकर सीकम तक, जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबा है, या यूं कहें कि एक एवरेज आदमी के हाइट के बराबर। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे ऑर्गन आते हैं उसमें एनल कैनाल है, फिर रेक्टम है, फिर उसके बाद सिग्मोइड कोलन है, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन और सीकम। इतने पार्ट को हम कोलन कहते हैं। तो उसकी जांच को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। इस जांच से हमें यह पता चल जाता है कि यदि हमें लगातार कब्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट साफ नहीं हो रहा है, साथ में अगर लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, तो वह भी पता चल सकता है। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, तो यह सारा चीज़ें हमें इस जांच से पता चल सकता है। ठीक है, तो हमने आपको ऑर्गन बताया। अब देखिए, इस जांच में हमें क्या क्या पता चल सकता है। दिखा वाला जिधर कुछ इस तरह से हमें आंत के अंदर दिखाई देता है। यह हमारा रेक्टम है। इसके द्वारा हम सबसे पहले कोलन की क्लीनिंग करते हैं, उसके लिए एनिमा लगा के या पहले पाउडर पिला करके हम क्लीनिंग करते हैं, और फिर इस जांच को करते हैं जिसमें कि एक से एयर हम पुश करते हैं, जिससे कि हमारा कोलन डिस्टेंड कर जाता है, और दूसरे से हम सलाइन पुश करते जाते हैं, आगे बढ़ें। यह रेक्टम के बाद सिग्मोइड कोलन आता है। ठीक है, आपको दिख रहा है। अंदर जाइए, अंदर और अंदर और अंदर, हाँ पीछे और अंदर जाइए। तो यह पूरा सिग्मोइड कोलन दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल क्लीन है। बाहर आए तो इसके द्वारा पूरा का पूरा हम लगभग 1.5 मीटर तक अपनी बड़ी आंत को चेक कर सकते हैं, जिससे यह पता चल सकता है कि हमें कोई पाइल्स फिशर फिस्टुला तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, या कोई टीबी जैसी बीमारी तो नहीं है जो कि जानलेवा है। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इम्पोर्टेंट जांच है बड़ी आंत के लिए, जिसे कि हम ओपीडी बेस पर जांच करके देख सकते हैं। इस पेशेंट में आइए देखते हैं कि इनमें गुदाद्वार के पास यह इनको पाइल्स दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, इनको इसीलिए इनको ब्लीडिंग हो रही है। यह जो खून के गुच्छे दिख रहे हैं, इन्हें हम पाइल्स कहते हैं, यानी कि बवासीर, या इन्हें हेमरॉइड भी कहते हैं। जब ये अंदर होते हैं तो हम इन्हें इंटरनल पाइल्स कहते हैं। दिखाइए, ये इन्हें हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। और जब ये गांठें बाहर बन जाती हैं तो उनको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इन दादा को इसके साथ साथ गुदाद्वार के बाहर भी यह गांठें हैं, जिसको सेंटिनल पाइल्स कहते हैं। तो इस तरह से इस 1.5 मीटर जो यह स्कोप है, लगभग 1.5 मीटर 160 सेंटीमीटर से अधिक होता है। आप देख सकते हैं लगभग 160 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमारे बड़ी आंत की टोटल लंबाई लगभग 150 मीटर या 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर होता है। तो इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडोस्कोपी, नो, कोलोनोस्कोपी। और अगर जब सिर्फ सिग्मोइड कोलन तक देखते हैं, तब हम उसे तो कितना सेंटीमीटर उसमें देखते हैं? अप टू 60 सेंटीमीटर तक, वह सिग्मोइडोस्कोप कहलाता है। ठीक है, और जब हम 150 या 160 सेंटीमीटर तक देखते हैं तो उसे कोलोनोस्कोपी। यह हमारे आंत के किस हिस्से को दिखाता है? किस हिस्से की जांच चाहिए? आंत के कौन से पार्ट का? बड़ी आंत का, जिसको कि हम लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन कहते हैं, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन कहते हैं। कौन कौन सी बीमारियां इससे पता चल जाती हैं? जैसे पाइल्स, फिशर फिस्टुला पता चल जाएगा, और पॉलिप पता चल जाएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज पता चल जाएगा, और प्रोक्टाइटिस, ग्रोथ या कैंसर है तो पता चल जाएगा। तो समय रहते अगर यदि इस तरह कोई तकलीफ है, अगर आप अपनी जांच कराते हैं